है, गर्मी ज़्यादा है, जिसके चलते अपना प्रिकॉशन लेना पड़ रहा है। गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है जी, हीट वेव बहुत ज़्यादा सीवियर हीट वेव चल रही है। जी हाँ, जान ले रहा है जून, ये कहना बिल्कुल भी कहीं से भी अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि देश के तमाम इलाकों से कई जगहों से चिंताजनक खबरें आ रही हैं और हीट स्ट्रोक की वजह से लोगों की जान जा रही है, लोगों की मौत हो रही है और दिन ब दिन ये आंकड़ा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। और यही वजह है कि टीवी 9 भारतवर्ष के स्टूडियो में मौजूद आज तमाम एक्सपर्ट्स आपके जहन में चल रहे सवालों का जवाब देंगे कि कैसे इस मुश्किल घड़ी में, इतनी गर्मी में हीट स्ट्रोक से बचा जा सके। आपके साथ मैं हूं समीर अब्बास, मेरे साथ प्रतिमा मिश्रा भी मौजूद हैं। गर्मी का कहर इस बार जान पर भारी पड़ रहा है। सूर्य देव का सितम कम होने का नाम नहीं ले रहा है और दिन हो या रात आसमान से मानो अग्नि वर्षा हो रही है। दिल्ली की हालत बहुत ज्यादा खराब है, क्योंकि यहां सिर्फ गर्मी ही समस्या नहीं है, बल्कि परेशानी का ट्रिपल अटैक हुआ है। दिल्ली में बिजली की डिमांड रिकॉर्ड लेवल पर पहुंच गई है। वहीं इसके बीच दिल्ली में सैकड़ों लोग इस वक्त बूंद बूंद पानी के लिए भी तरस रहे हैं। बिल्कुल, पानी की किल्लत से जूझ रही है दिल्ली। यूपी में मौतों की बात करें तो 44 लोगों की गर्मी के कारण मौत हो चुकी है, जबकि दिल्ली में 50 लोगों की गर्मी से मौत की आशंका व्यक्त की जा रही है। हम बात करेंगे गर्मी से आखिर कब निजात मिलेगी, गर्मी को मात कैसे दे, क्या खाएं क्या पिए, बताने के लिए हमारे साथ डॉक्टर्स, डाइटिशियन भी जुड़ेंगे। घरेलू नुस्खों से निजात दिलाने के लिए आयुर्वेदाचार्य भी जुड़ेंगे। लेकिन इस वक्त जिस तरीके के हालात हैं उसका जिक्र हम लगातार कर रहे हैं। जी हां, सबसे पहले इस वक्त की अहम खबर आपको बता दें, भीषण गर्मी की चपेट में है पूरा का पूरा उत्तर भारत। गर्मी से दिल्ली में अब तक 50 लोगों की मौत हो गई है। ये आप अंदाजा लगाइए, ये बड़ा आंकड़ा जो सामने आ रहा है ये दरअसल बता रहा है कि हालात कितने ज्यादा खराब हैं, किस तरह से बड़े पैमाने पर लोग हीट स्ट्रोक का शिकार हो रहे हैं। वहीं उत्तर प्रदेश में भी हालात जो हैं वो बहुत खराब हैं। अब तक कुल 44 लोगों की मौत की खबर अकेले उत्तर प्रदेश से सामने आई है। उत्तर प्रदेश के नोएडा में 24 घंटे में 14 संदिग्ध मौत के केसेस सामने आए हैं। गर्मी और लू की वजह से मौत की आशंका है। तो पूरा उत्तर भारत इस वक्त भीषण गर्मी की चपेट में नजर आ रहा है और बड़े पैमाने पर बड़ी संख्या में लोगों की जान जा रही है। तो जून का महीना किस तरीके से जान ले रहा है, इसको लेकर डिटेल्स भी सामने आ रही हैं। बता दें, अगर केवल उत्तर प्रदेश की बात करें तो किस तरीके से यहां पर गर्मी जानलेवा साबित हो रही है, जानना भी आपके लिए जरूरी है। देखिए, अब तक उत्तर प्रदेश में कुल 44 मौतें बताई जा रही हैं जो गर्मी की वजह से हुई हैं। और ये कितने जिलों से मामले सामने आए हैं? ये 8 जिले हैं। ये 8 जिले कौन कौन से हैं, जल्दी से ये भी जान लीजिए। इनमें चित्रकूट, महोबा शामिल है, इसके अलावा सोनभद्र और मिर्जापुर भी शामिल है। इसके अलावा मैनपुरी, चंदौली से भी ये मामले सामने आए, साथ ही साथ आजमगढ़ और औरैया से भी मामले सामने आए। जी, और अब बात करते हैं दिल्ली की। दिल्ली में इंतजाम क्या किए जा रहे हैं? दिल्ली सरकार ने एक सर्कुलर जारी किया है। सरकारी अस्पतालों को यह सर्कुलर जारी किया गया है। अस्पतालों में इमरजेंसी सेवा 24 घंटे खुली रखने को कहा गया है। सीनियर डॉक्टर्स को हर वक्त इमरजेंसी में मौजूद रहने के निर्देश दिए गए हैं, क्योंकि मरीज हीट वेव के जो शिकार हो रहे हैं, हीट स्ट्रोक के शिकार हो रहे हैं, उनकी संख्या में इजाफा लगातार हो रहा है। हीट वेव की दवाएं अस्पताल में उपलब्ध रहें, तमाम सरकारी अस्पतालों में इस तरह के प्रबंध किए जाएं, इस बाबत निर्देश जारी किया गया है दिल्ली सरकार की तरफ से। तो दिल्ली में हीट का हंटर ये क्यों कहा जा रहा है, इसको भी समझना आपके लिए जरूरी है। देखिए, पिछले 48 घंटे की आंकड़ों की बात सबसे पहले हम करेंगे और इस दौरान जो डिटेल्स सामने आई हैं वो हैरान कर देने वाली है, क्योंकि पिछले 48 घंटे में देश की राजधानी दिल्ली में करीब 50 मौतें रिपोर्ट हुई हैं और आरएमएल अस्पताल की बात करें तो यहां पर 9 मौतें रिपोर्ट हुई हैं। जी हाँ, एलएनजेपी अस्पताल में भी 6 लोगों की जान चली गई। सफदरजंग अस्पताल से भी खबर आई कि यहां पर भी 6 मरीज जो भर्ती थे उनकी मौत हुई है। डीडीयू अस्पताल में 18 जून को 22 लावारिस लाशें भी मिली हैं। और यही वजह है कि टीवी 9 भारतवर्ष आपके मन में जो सवाल हैं उनके जवाब देने के लिए आज ये खास शो कर रहा है, जिसमें हमारे साथ तमाम खास मेहमान जो मौजूद हैं। अब उनसे भी आपका तारुफ करा दिया जाए। आनंद शर्मा मौसम वैज्ञानिक हैं, वो हमारे साथ जुड़े हैं। डॉक्टर परमेश्वर अरोड़ा आयुर्वेदाचार्य हैं, वो हमारे साथ मौजूद हैं। और हमारे स्टूडियो में भी
दो खास मेहमान इस वक्त मौजूद हैं। शिखा अग्रवाल शर्मा जो कि डाइटिशियन है, वो हमारे साथ हैं, और डॉक्टर ऋषिकेश देसाई, सर गंगाराम अस्पताल से इनका ताल्लुक है, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले डॉक्टर ऋषि, मैं आप ही के पास आऊंगा। इस बार क्या अलग नजर आ रहा है? पिछले कई सालों के मुकाबले अगर तुलना की जाए तो गर्मी ज्यादा पड़ रही है, टेम्परेचर में लगातार इजाफा हो रहा है, और जो न्यूनतम तापमान है उसमें भी इजाफा हुआ है। क्या वजह आप मानते हैं जो मरीजों की संख्या इतनी तेजी से बढ़ रही है और लोगों की जान जा रही है? धन्यवाद मुझे आज इस मंच पे बुलाने के लिए। पर सबसे पहले हमने ये देखना है कि ये हीट वेव, हीट रिलेटेड इलनेस और हीट स्ट्रोक ही है क्या। हीट वेव जब हमारा शरीर, जब हमारे वातावरण में टेम्परेचर बढ़ जाता है एक लेवल से ऊपर और ये कई दिनों तक रहता है, तो हम इसे कहते हैं हीट वेव। जब हमारा शरीर इसको एक रिस्पॉन्स देता है, इसको सिम्टम्स दिखाता है, इसे कहते हैं हीट रिलेटेड स्ट्रेस। और जब ये सीवियर फॉर्म में होता है, ये हीट स्ट्रोक में हो जाता है। अच्छा, तो ये इतना बड़ा टेम्परेचर बढ़ना, ये ना केवल बस हमारे शरीर को, बस हमारे वातावरण को भी बहुत तेज़ी से ख़राब कर रहा है। और इसका मेन कारण है हमारा इंडस्ट्रियलाइजेशन, हमारे वेस्ट प्रोडक्ट्स, हमारा जो ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट है और ओजोन लेयर का डिप्लीशन है। ये साथ साथ पर्यावरण को भी ख़राब कर रहा है और हमारे अंदर हमारे बॉडी को भी ख़राब कर रहा है। हमारी बॉडी आम तौर पे 40 डिग्री टेम्परेचर तक सहन कर सकती है। इससे ज़्यादा जब टेम्परेचर होता है वो एक लिमिट तक हम सहन कर सकते हैं, बट जब हीट वेव मतलब कई दिनों तक यही टेम्परेचर रहता है, तब हम वो सहन नहीं कर सकते और हमारी बॉडी इसको सिम्टम्स दिखाने लगती है, जो माइल्ड फॉर्म्स होते हैं और सीवियर फॉर्म्स होते हैं। अगर हम कहें सिम्टम्स, माइल्ड फॉर्म्स, ये हर एक सिस्टम पे काम करती है। जैसे ब्रेन रिलेटेड सिम्टम्स दिखते हैं, कोई कहता है कि गिडीनेस हो रही है, चक्कर आ रही है, आंखों के सामने अंधेरा आना, कुछ कन्फ्यूजनल स्टेट्स हो जाते हैं, लोगों को पता नहीं चलता कि वो क्या कर रहे थे, कहाँ जा रहे थे। इतनी ज़्यादा हीट हो जाती है कि सीवियर फॉर्म्स में कभी कभी दौरे भी आ जाते हैं और अचानक से कोलैप्स हो जाता है बंदा। सेकेंडली, अगर दूसरे सिस्टम्स भी देखें हम, जैसे कि रेस्पिरेटरी सिस्टम, हमें तेज़ी से सांस लेने की ज़रूरत पड़ती है, चोकिंग सेंसेशन हो जाता है। हार्ट रिलेटेड सिम्टम्स भी, जैसे हमारी हार्ट बीट तेज़ हो जाती है और रेस्टलेसनेस होने लगता है। और किडनी रिलेटेड सिम्टम्स, जैसे कि हमारा यूरिन आना, पेशाब आना कम होने लगता है और एट टाइम्स एन्यूरिक मतलब बिल्कुल ही रुक जाता है। हाँ। तो ये सिम्टम्स हमने जानने हैं कि ये ज़रूरी सिम्टम्स हैं। सर, आप बहुत इंपॉर्टेंट बात कर रहे हैं और हम एक एक करके ये भी समझना चाहेंगे कि जैसा कि अभी आपने अपनी बातचीत में बताया कि हीट वेव जब होता है और हीट स्ट्रोक की जब स्थिति होती है, वो तो शरीर के अलग अलग अंगों पर उसका अलग अलग तरीके का प्रभाव भी पड़ता है और उससे कैसे बचा जाए इस पर भी हम बात करेंगे। लेकिन आनंद शर्मा जी, मैं आपका रुख करना चाहूंगी, ऐसा क्यों हम मौसम की मार देख रहे हैं, हर साल नया रिकॉर्ड टूटते हुए देख रहे हैं? और इस बार अगर मैं खासतौर पर दिल्ली की बात करूं तो सर, 15 साल में दिल्ली में जून का महीना कभी इतना गर्म नहीं रहा जितना इस बार। ऐसा क्यों? इसके पीछे क्या वजह? देखिए, ये बात बिल्कुल सही है कि तापमान काफ़ी लंबे समय से, यदि बात कर लें तो 15 मई के बाद से कंटिन्यूसली नॉर्थ वेस्ट इंडिया के अंदर सामान्य से 4.5 डिग्री ऊपर चल रहे हैं। और उसके साथ साथ जो हमारे न्यूनतम तापमान में कुछ दिनों से तो न्यूनतम तापमान भी सामान्य से 4.5 डिग्री ऊपर चल रहे हैं। ये बात बिल्कुल सही है। वैसे ये बात है कि गर्मी का महीना है, गर्मी के महीने में गर्मी पड़ती है, मगर इस बार ज़्यादा पड़ रही है। आपने कहा 15 साल का रिकॉर्ड टूटा 15 साल के बाद, तो कहने का मतलब ये है कि उससे पहले भी इतनी गर्मी पड़ चुकी है, ऐसा नहीं है। मगर हाँ, अब नेचुरली ज़्यादा लोग इस समय बाहर रहते हैं, ज़्यादा लोग इसमें प्रभावित हो रहे हैं, तो वो रीज़न है एक। अच्छा, अब क्या है, इसके पीछे कारण क्या है? एक तो कारण है नेचुरल क्लाइमेट वेरिएबिलिटी। जो नेचर के नेचुरल कारण होते हैं, उनके कारण कुछ साल कुछ गर्म होते हैं, कुछ दिन साल कुछ ठंडे होते हैं, कभी गर्मी जल्दी आती है, कभी लेट आती है। जैसे इस बार 15 मई तक हमारे पास कोई प्रॉब्लम नहीं थी, उत्तर पश्चिम भारत में कहीं भी हीट वेव नहीं थी, पर 15 मई के बाद ये शुरू हुई। तो ये नेचुरल वेरिएबिलिटी का एक पार्ट हो गया। दूसरा इसमें कॉम्बिनेशन आ गया, इस साल एल नीनो भी है। एल नीनो कंडीशन से तापमान बढ़ जाते हैं और हालांकि एल नीनो अब खत्म होने वाला है, अगले महीने के बाद से उसमें कमी आ जाएगी, फिर ला नीना कंडीशन आ जाएगी तो कूलिंग है। ओके, दूसरा रीजन। तीसरा रीजन ये है कि जिस तरह का हमारा लाइफस्टाइल है और जिस तरह की हमारे ज़रूरतें हैं उसको पूरा करने के लिए जिस तरह से इंडस्ट्रीज और ट्रांसपोर्ट, कंस्ट्रक्शन, ये सब हो रहा है, तो उसके चलते ग्रीन हाउस गैसेस जो है वो लार्ज अमाउंट में हम लोग पंप कर रहे हैं एटमॉस्फेयर में, और ये
जो ग्रीन हाउस गैसेज हैं इनकी क्वालिटी ये होती है कि जो आउटगोइंग टेरेस्ट्रियल रेडिएशन होती है उसको जाने नहीं देते और अब्जॉर्ब कर लेते हैं। उसके चलते धरती का तापमान बढ़ रहा है, जिसको हम लोग ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। और ग्लोबल वार्मिंग के कारण भी नेचुरली आपका टेम्परेचर बढ़ेंगे तो हीट वेव की इंटेंसिटी और फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी। और ऐसा साइंटिस्ट का मानना है कि आने वाले दिनों में हो सकता है आने वाले सालों में और बढ़ोतरी हो उसके अंदर। मगर ये जो है पूरा कारण नहीं है, ये एक एडेड प्रेशर है ऑलरेडी एक्सिस्टिंग जो क्लाइमेट वेरिएबिलिटी है। तो ये एक और कारण हो गया। तीसरा चौथा कारण है कि जिस तरह से आप पोल्यूशन कर रहे हैं, ब्लैक कार्बन जो जनरेट होता है जब पेट्रोल डीजल बर्न होता है, तो ये ब्लैक कार्बन होता है, वो भी ग्रीन हाउस गैस की तरह काम करता है। ये जो आउटगोइंग टेरेस्ट्रियल रेडिएशन को जाने नहीं देता, अब्जॉर्ब कर लेता है और उसके चलते भी तापमान बढ़ता है। ये भी एक रीजन है। पांचवा रीजन आपका ये कह सकते हैं कि जिस तरह के हमारी सिटीज आजकल बना दी है हमने, कंक्रीट जंगल खड़े कर दिए हैं। आप देखिए सब जगह आपको कंक्रीट मिलेगा पूरा, और वेजिटेशन कम हो रही है। तो नेचुरली कंक्रीट की अगेन ये खासियत होती है, वो रेडिएशन को अब्जॉर्ब कर लेता है, फिर धीरे धीरे रात को भी छोड़ता है, जिससे रात के तापमान भी गिर नहीं पाते हैं। तो ये 5 एक कारण है, इसका कॉम्बिनेशन है जो इस बार बिल्कुल जिसे कहे ना आइडियल कॉम्बिनेशन बना है। और उसके चलते जो आप देख रहे हैं कि इंटेंसिटी और जो बिल्कुल सही बात है। और पूरी दुनिया में इस जलवायु परिवर्तन की मार देखने को मिल रही है। देखिए मक्का में भी हज चल रहा था, वहां से 577 हज यात्रियों की मौत की खबर आई। गर्मी की वजह से इतनी भारी संख्या में लोगों की जान गई। शिखा अग्रवाल जी हमारे साथ मौजूद हैं, डाइटिशियन हैं। शिखा जी, बहुत कुछ ऐसा है क्योंकि जलवायु परिवर्तन हो रहा है, गर्मी बढ़ती जा रही है, दिन ब दिन टेम्परेचर में इजाफा हो रहा है। बहुत कुछ ऐसा है जो हमारे बस में नहीं है, लेकिन कुछ ऐसा भी है जो हमारे बस में है। हम क्या खाएं, क्या पिएं, ये जरा आप हमारे दर्शकों को बता दीजिए ताकि इस चिलचिलाती गर्मी में किसी तरह से अपनी जान बचाई जा सके। खास करके वो लोग जिन्हें बाहर रहना है, धूप में काम करना है, गर्मी में रहना है, एसी जिन्हें नहीं मिल रहा है काम के वक्त, ऐसे तमाम लोग क्या करें ताकि इस गर्मी से बचा जा सके, हीट स्ट्रोक से बचा जा सके। बिल्कुल, देखिए गर्मी तो बहुत ज़्यादा हो रही है। कल का ही टेम्परेचर देखेंगे तो अप्रॉक्सीमेटली 48 हो रहा था, जो एक बॉडी के लिए सहना बेहद ज़्यादा पॉसिबल नहीं है बिल्कुल। सो इसमें अपने लाइफस्टाइल का ध्यान रखना बेहद ज़रूरी है, हम उसको सेकेंडरी रख ही नहीं सकते हैं। तो उसके अंदर आपका एक राइट डाइट प्लान होना बिल्कुल लाजमी है। जैसे कि सबसे पहले हमें 2 चीज़ों का ध्यान रखना है कि इस इतनी गर्मी में अगर आप ज़्यादा जंक फूड खाते हैं, ज़्यादा तला भुना खाते हैं, ज़्यादा नमक वाला खाना खा रहे हैं, उसको अभी की अभी ख़त्म कीजिए, कम कीजिए या बिल्कुल मत लीजिए। क्योंकि जितना आप ऑयली फूड खाते हैं आपकी बॉडी उतना ज़्यादा हीट ऑब्जर्व करती है। और अगर आपकी मार्केटिंग जॉब है, फील्ड जॉब है, तो बहुत भाई देखा गया है जो लोग फील्ड पे होते हैं वो कहीं पे भी खड़े होते हैं, छोले भटूरे खाने लग जाते हैं, समोसे खाने लग जाते हैं। बिल्कुल ऐसा मत कीजिए। अपने घर से खाना लेके चलिए, फ्रूट्स लेके चलिए, अपने साथ पानी लेके चलिए, ये बेहद ज़रूरी है। उसके अलावा अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं और आप काफ़ी ज़्यादा नॉन वेज ले रहे हैं इतनी गर्मी में, तो उसका भी सेवन आप कम से कम करें, हो सके तो बिल्कुल ना करें। क्योंकि जितना आप अपनी बॉडी के अंदर नॉन वेज डालेंगे, राइट, आपकी बॉडी के अंदर हीट उतनी ज़्यादा जनरेट होगी, आपका फैट रेशियो उतना ज़्यादा बढ़ेगा, जिससे आपकी सांसें फूलेगी, आप गर्मी को नहीं सहन कर पाएंगे। उसके अलावा आपको ध्यान रखना है कि आजकल जो यंगस्टर्स है कॉलेज जा रहे हैं, वो बाहर जाके कुछ भी खा रहे हैं, रात को स्विगी से ऑर्डर कर रहे हैं, उसको भी मिनिमाइज करना है। अपनी डाइट को क्लीन डाइट बनाइए। इतनी गर्मी से बचने के लिए आप नॉर्मल खाना खाइए, जैसे पोहा आप ले सकते हैं, आप क्या कहते हैं अपना आम पन्ना लीजिए, आप सत्तू लीजिए। उसके अलावा हमारे कुछ डिटॉक्स वाटर्स आप बना सकते हैं। अगर आपको रेगुलरली आपको फील्ड जॉब पे रहना होता है या फिर आप अपने ऑफिस तक ट्रैवल कर रहे हैं और आपके पास एसी अवेलेबल नहीं है, उसके लिए आपको कुछ नहीं करना है। 1 ग्लास आप ठंडा पानी लीजिए, डिटॉक्स बॉटल में डालिए। उसके अंदर आप आधा चम्मच घिसा हुआ अदरक डाल सकते हैं, क्योंकि अदरक आपको लू से बचाता है। उसके अंदर कुछ मिंट के पत्ते डाल दीजिए, कुछ तुलसी के पत्ते डाल दीजिए, कुछ कटे हुए खीरे डाल दीजिए और अपने चलते चलते अपना उसको लेते जाइए। इससे आपको डिहाइड्रेशन नहीं होगी, आपकी बॉडी में आपका वाटर रेशियो सही रहेगा और आपको इससे गर्मी से बचने में बेहद मदद होगी। उसके अलावा आजकल यंगस्टर्स में बहुत चलन देखा गया है कि पार्टीज का, जिसमें वो हुक्का ले रहे हैं, सिगरेट्स ले रहे हैं, अल्कोहल ले रहे हैं।
इतनी गर्मी में वो आपकी बॉडी में आपको हीट स्ट्रोक दे सकता है, आपके हार्ट के लिए डेंजरस हो सकता है। तो इस चीजों का भी सेवन कम से कम करें, और मैं तो कहती हूँ बिल्कुल ना करें, क्योंकि गर्मी काफी ज्यादा है और हमें इससे बचना बेहद जरूरी है। इंपॉर्टेंट पॉइंट आपकी तरफ से कहा गया कि इस दौरान हमें अपने खान पान को लेकर भी बहुत ज्यादा सजग रहने की जरूरत है। डॉक्टर परमेश्वर अरोड़ा, आपका मैं रुख करना चाहूंगी और ये भी समझना चाहूंगी कि मानते हैं इस बात को, सब लोग कह रहे हैं कि मौसम में बदलाव हुआ है और आने वाले दिनों में हो सकता है और ज्यादा गर्मी का सामना हमें करना पड़े, लेकिन क्या हम लोगों ने जिस तरीके से अपनी लाइफस्टाइल्स चेंज कर दी है, अपने आप को एक रूम में कन्फाइन कर दिया है जहां हम एसी से बाहर नहीं निकलना चाहते हैं, इन सब चीजों की वजह से भी क्या हमारी गर्मी से सहन करने की जो वो शक्ति है वो पूरी तरीके से खत्म होती हुई जा रही? बिल्कुल, देखिए यहाँ पे दो पहलू हैं। एक तो ये है कि अपने को हमने एसी रूम में कन्फाइन कर दिया, क्या ये बुरा है, या एसी रूम से एक बिल्कुल ठंडे रूम से बाहर इस हीट में निकलना अचानक से वो ज्यादा हार्मफुल है। तो हम ये कहना चाहेंगे कि आप अंदर भी बहुत ठंडा करके ना रहें। एसी का टेम्परेचर मैं तो सदैव बोलता हूँ अपने पेशेंट्स को कि 28 या 30 तक रखें, सो दैट आपकी बॉडी इतनी चिल्ड ना हो जाए कि बाहर जब आप निकलें 45 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे तो इतना वेरिएशन ऑफ टेम्परेचर ना हो कि आपको उसका शरीर सह ना सके। एक्चुअली जो अधिकतर हम देखते हैं कि मेडिकल सिचुएशन पैदा हो रही है, लोग बीमार हो रहे हैं, ये सडन वेरिएशन ऑफ टेम्परेचर के कारण हो रहे हैं। वो अंदर घर में बिल्कुल ठंडे में बैठे होते हैं और अचानक से किसी काम के लिए दोपहर में बाहर निकलते हैं। ये जो सडन वेरिएशन ऑफ टेम्परेचर, ये ना हमारा दिमाग सह सकता है, ना हमारा पेट सह सकता है, ना हमारी किडनी सह सकती है, ना हमारे फेफड़े सह सकते हैं। तो ये सडन वेरिएशन ऑफ टेम्परेचर को डेफिनेटली अवॉइड करना चाहिए। दूसरा, अगर आपको बाहर निकलना भी है तो आप 5 मिनट पहले थोड़ा सा एसी बंद कर दीजिए। मैं तो अपने पेशेंट्स को बोलता हूं कि अगर आपको इमरजेंसी है, बाहर निकलना है, तो थोड़ा सा आप अपने जो रुमाल है या कोई कपड़ा है उसको हल्का सा गीला करके सिर पे बांध के निकलिए। तो आपको सीधे धूप से बचना है। अगर आपको निकलना भी पड़े, देखिए निकलना किसी की मजबूरी हो सकती है, लेकिन बचाव में ही समझदारी है। आप बाहर निकलें और थोड़ा सा आप सिर पे गीला कपड़ा लेकर के निकलेंगे तो डेफिनेटली आपका जो सबसे पहले हमारा ब्रेन सबसे अधिक सेंसिटिव होता है, चक्कर आ जाते हैं अचानक से, ब्लैकआउट हो जाता है अचानक से, आदमी को फिट्स पड़ जा रहे हैं इस हीट स्ट्रोक के कारण। तो उससे काफी हद तक जो है, जब आप ठंडा कपड़ा सिर पे रख के बाहर निकलेंगे तो हमने देखा है कि उससे काफी बचाव हो जाता है। एक तो सीधे सीधे धूप नहीं लगती और दूसरा सिर भी, दिमाग भी हमारा ठंडा रहता है। दूसरा एक चीज और है कि खाने पीने की जहां तक बात है, डॉक्टर शिखा जी ने भी बताया कि हमें कुछ चीजें जो है ऐसी खानी है कि हमारी बॉडी सदैव हाइड्रेट रहे। अब हाइड्रेट रखने के लिए हमारे पास खीरा है, ककड़ी है, इस समय बेल बड़ा अच्छा मिल रहा है। बेल जो है वो अपने शरीर को ठंडा रखने में बहुत अच्छा है, तो बेल का शरबत पिए, आम का पाना पिए, छाछ पिए। तो लेकिन ये जो कोल्ड ड्रिंक चल रही हैं, ये जितने भी कार्बोनाइज्ड ड्रिंक चल रही हैं, इनको अवॉइड करना चाहिए। ये कहीं ना कहीं हमें तंग करती हैं। बहुत बर्फ का पानी नहीं पीना चाहिए। तो बहुत ही प्राकृतिक तरीके से, नेचुरल वे में हमने उन नेचुरल चीजों के साथ जो हमारे शरीर के साथ बहुत आराम से जाती हैं, कोई साइड इफेक्ट भी नहीं है, उन चीजों से हमें अपनी बॉडी को हाइड्रेट करना चाहिए। और जितना इंपॉर्टेंट है कि हम क्या खाएं, उतना ही इंपॉर्टेंट है कि हम क्या चीजें ना खाएं। इस समय हमें मिर्च मसाले की चीजें, फ्राइड फूड, जंक फूड, नॉन वेजिटेरियन फूड, इन सबको, एग वगैरह को, थोड़ा सा जो सो कॉल्ड गर्म चीजें हैं, उनको हमें मसालों को अवॉइड करना चाहिए। इस भीषण गर्मी को आप सही तरीके से यूटिलाइज कर सकते हैं। इसे अपने लिए डिटॉक्स का एक समय मानिए और कुछ अच्छा खान पान पर आपको ध्यान देने की जरूरत है, तले भुने से बचने की जरूरत है। लेकिन देखिए, इस बीच एक बड़ी खबर भी आ रही है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने केंद्र के अस्पतालों की तैयारियों की समीक्षा की है। अस्पतालों में हीट वेव यूनिट बनाने के निर्देश दे दिए गए हैं। हालात को देखते हुए अस्पतालों को उचित इलाज करने का आदेश दे दिया गया। और दिल्ली सरकार भी हीटवेव को लेकर अलर्ट मोड पर है। हीटवेव के बीच दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य मंत्री सौरभ भारद्वाज ने अस्पतालों का औचक निरीक्षण किया है। मदन मोहन मालवीय अस्पताल पहुंचे सौरभ भारद्वाज। ये देखिए तस्वीरें, हीटवेव से जुड़ी तैयारी और दवाइयों की उपलब्धता का उन्होंने जायजा लिया। सौरभ भारद्वाज दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री मेरे साथ हैं। आप अस्पताल भी आए हैं, किस तरह के इंतजाम किए जा रहे हैं? देखिए, आज हमने एक हॉस्पिटल का सरप्राइज इंस्पेक्शन किया है और कुछ बेसिक प्रोटोकॉल होता है कि अगर हीट वेव से ग्रसित कोई आदमी आता है तो उसके लिए क्या किया जाता है। तो हमने चेक किया कि आईवी फ्लूइड्स हैं या नहीं हैं,
सारे दवाइयाँ इंजेक्शंस जिनकी ज़रूरत है वो हैं या नहीं हैं, आइस पैक्स अवेलेबल हैं या नहीं हैं, तो वो चीज़ें हमें यहाँ पे मिली हैं। मगर और अस्पतालों में भी जाएंगे और उसमें भी देखेंगे कि क्या तैयारियाँ हुई हैं। एक तो ये है कि सरकार की तरफ से ऑर्डर दे दिए गए थे मार्च में ही, दोबारा ऑर्डर जो है मई में दिए गए, मगर आज उन ऑर्डर्स का पालन हो रहा है नहीं हो रहा है ये मेरे को खुद देखना पड़ेगा, क्योंकि जो हेल्थ सेक्रेटरी हैं वो मई से गायब हैं। जब अस्पताल में आग लगी, बच्चों की जान गई, तब भी वे गायब थे। उनसे रिपोर्ट मांगी, कोई रिपोर्ट उनकी तरफ से नहीं आई, ना वो मिलने आए, ना वो फ़ोन का जवाब देते हैं, ना वो मैसेज का जवाब देते हैं। अब बताया जा रहा है कि वो 13 जुलाई तक दोबारा छुट्टी पे चले गए हैं। भाई ऐसे समय में जब अस्पतालों की ज़रूरत है इतनी, तो वो कैसे छुट्टी पे चले गए? किसने उनको छुट्टी जो है इजाज़त दे दी? मेरे से तो उन्होंने पूछा भी नहीं, मेरे से तो कोई परमिशन नहीं ली गई, इसलिए मेरे को खुद जो है आना पड़ा है। सर ये जो आंकड़ा चल रहा है इसको लेकर दिल्ली सरकार का क्या स्टैंड है? हीटवेव से एक्चुअल में कितनी मौतें हुई हैं जिनके कारण हीटवेव बनी है? देखिए करीब 310 मरीज़ एडमिट हुए और इसके अंदर से करीब 112 डिस्चार्ज हो गए हैं, 118 अभी भी अस्पताल में हैं और करीब 14 लोगों की जान जो है इसमें गई है। किस टाइम पीरियड में सर ये? जून 14 अभी का जो आया ना, 14। अच्छा, सर आपने रेन बसेरे के लिए भी लेटर लिखा है, कुछ अधिकारियों पे कार्रवाई की बात भी की है? हमने बोला है कि जिन अधिकारियों को सरप्राइज इंस्पेक्शन करने के लिए कहा था उन अधिकारियों ने सरप्राइज इंस्पेक्शन नहीं किया है, रिपोर्ट नहीं भेजी है, लिहाजा उन पर कार्रवाई की जाए रैन बसेरों के विषय में। आपकी तरफ से तैयारी पूरी है सर? जी। तो केंद्र के अस्पतालों में क्या तैयारियां हैं, दिल्ली सरकार की क्या तैयारियां आपने सुनी, लेकिन डॉक्टर ऋषिकेश जो हमारे साथ दर्शक जुड़े हुए हैं उनके लिए जल्दी से जरा अगर आप ये बता पाएं कि हीट स्ट्रोक के प्रारंभिक वो लक्षण क्या है जिसे हमें पहचानने की जरूरत है और प्रारंभिक इलाज हम क्या कर सकते हैं अस्पताल पहुंचने से पहले। जैसे मैंने बताया कि हर सिस्टम इन्वॉल्व होता है और हर सिस्टम के रिलेटेड एक सिम्टम होता है। अगर कोई व्यक्ति कहे कि मुझे चक्कर आ रही है, सर दर्द हो रहा है या कन्फ्यूजनल स्टेट लग रही है, अनइजीनेस लग रही है, तो तुरंत उनको एक कूल जगह पे, शेडेड जगह पे लेके जाके लिटाइएगा। उनकी पल्स देखिएगा, अगर बीपी की फैसिलिटी है तो बीपी भी देखिएगा। सबसे पहले हमें एक काम करना है, धूप से बचाओ और हाइड्रेट। सो कूल प्लेस में लेके जाके उनके सर पे एक ठंडे पानी का कपड़ा रखना है और उनके बदन, हाथ पाँव को गीले कपड़े से पोंछना है। सबसे पहले उनके कपड़े लूजन अप कीजिए और उनको पानी पीने के लिए दीजिए। लिक्विड चीज़ों में आप उनको ORS सोल्यूशन दे सकते हैं, जो ओरल रिहाइड्रेशन सोल्यूशन कहते हैं, नारियल पानी दे सकते हैं, नींबू पानी दे सकते हैं या नमक पानी दे सकते हैं। सेकेंडली उनको अगर वो होश में है तो उनको नज़दीकी अस्पताल में तुरंत लेके जाइए या उनके डॉक्टर के पास उनको लेके जाइए। बेसिकली इन सब करने का हमारा एम यही है कि बॉडी का टेम्परेचर तुरंत कम लाना है और उनको धूप से बचाना है। तो क्या किया जाना चाहिए, क्या नहीं किया जाना चाहिए, ये हमने आपको बहुत अच्छे से बताया और हमारे साथ तमाम खास मेहमान मौजूद हैं। और आनंद शर्मा जी, क्योंकि अब हमें इस शो को ख़त्म करना है, क्या आप हमारे दर्शकों को ये बता सकते हैं कि गर्मी से निजात, गर्मी से राहत कब तक मिल सकती है, खास करके नॉर्थ इंडिया में? जी देखिए, एक तो अच्छी खबर ये है कि आने वाले दिनों में उत्तर पश्चिम भारत में जो हमारे अधिकतम तापमान है उसमें 2 से 4 डिग्री की गिरावट हो सकती है, यानी कि कुछ राहत मिल रही है। और थोड़ा इक्का दुक्का जगहों पे थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी भी हो सकती है। पहाड़ी क्षेत्रों में तो उत्तर पश्चिम भारत में कल से, बल्कि 2 दिन से, मैं इस समय मनाली में हूँ, तो 3 दिन से बारिश हो रही है और ठंडा मौसम हो रखा है। और ऐसे ही बाकी जगहों पे भी आइसोलेटेड थंडरस्टॉर्म एक्टिविटीज हो सकती हैं मैदानी क्षेत्रों में, तो कुछ राहत मिल सकती है, यानी कि अब तापमान में बढ़ोतरी नहीं होगी, गिरावट आएगी। और उसके बाद 25 के बाद वेट कर रहे हैं हम लोग, जिस तरह से सिस्टम डेवलप होगा। और आपको याद होगा 25 से 28 के बीच में भी वो टाइम भी होता है जब मानसून आता है। तो अभी फिलहाल उसकी इंतजार है, अभी शुरुआती रुझान है, कोई अच्छा सिग्नल नहीं मिला है। मगर हाँ, ये जरूर है कि थंडरस्टॉर्म जो एक्टिविटी रहेगी आइसोलेटेड, उससे थोड़ी राहत होगी, तापमान में राहत की उम्मीद हर कोई कर भी रहा है। डॉक्टर शिखा, बहुत जल्दी से चाहूंगी कि आप बता सकें कि अगर हम अपने घर की बात करें, हमारे घर के किचन में ऐसी कौन सी 3 चीजें हैं जो इस दौरान हमें अपनी डाइट में शामिल करनी है और ऐसी 3 चीजें जिसे हमें इस दौरान, गर्मी के दौरान अवॉइड करने की जरूरत है? बिल्कुल, देखिए, सबसे पहले कपड़े लाइट पहनिए, लाइट कलर के बिल्कुल पहनिए। दूसरी चीज़, अपनी किचन में से सुबह आप बाहर निकलने से पहले आधा चम्मच घिसा हुआ अदरक ठंडे पानी के साथ लीजिए। और तीसरी चीज़, आप आम पन्ना ले सकते हैं, बस उसमें सफ़ेद चीनी की जगह आप गुड़ का या स्टीविया का इस्तेमाल करें, क्योंकि स्टीविया एक नेचुरल फॉर्म ऑफ शुगर होती है।
और 3 चीज़ें जो बिल्कुल ना ले, टेट्रा पैक के कोई जूसेस, दूसरी चीज़ टेट्रा पैक के कोई भी कोकोनट वाटर, राइट, और तीसरी चीज़ नॉन वेज। ये 3 चीज़ें बिल्कुल मत लीजिए, क्योंकि जितना आप टेट्रा पैक की ये चीज़ें लेंगे उसमें शुगर बहुत ज़्यादा होगी, राइट, और वो आर्टिफिशियल होंगे जो आपकी बॉडी के लिए अच्छे नहीं रहेंगे। तो नेचुरली जाइए और ये 3 चीज़ें लीजिए और 3 चीज़ें अवॉइड कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस बातचीत में जुड़ने के लिए। बहुत सारे सवाल लोगों के जहन में थे, क्योंकि हीट स्ट्रोक के मामले लगातार सामने आ रहे थे और बड़े पैमाने पर लोगों की जान भी जा रही थी। ये सिलसिला अब थमे, रुके, कुछ मौसम की तरफ से भी राहत मिले और कुछ इन बातों का ख्याल भी रखा जाए ताकि हम सब किसी परेशानी में ना फंसें।